सो अब सीन ये है, बाउंसिंग के अंदर, कि लेट्स इमेजिन सिनेरियो कि जिसके अंदर जो है ना वो हमने एक बॉल है, उस बॉल को हमने रिलीज किया लाइक दिस। ओके, ये ग्राउंड है और हमने जो है बॉल को रिलीज किया, एंड द बॉल इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एंड इट इज ट्रैवलिंग एंड इट हिट्स द ग्राउंड एंड देन बाउंस बैक। ओके, एंड देन रीचेस द मैक्सिमम हाइट and then again go back to the ground and hit the ground and then rises again and so okay till जब जब तक बॉल जो है ना वो बिल्कुल जमीन पे ग्राउंड ना हो जाए। राइट, दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, तुम लोग ने बाउंसिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा भी होगा। राइट, तो इसका हम कोशिश करते हैं दो तीन ग्राफ बनाए, और जो है ना सबसे पहले तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, फिर उससे हम कोशिश करेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाए, क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होने वाला है इट विल गोइंग टू बी क्वाइट डिफिकल्ट, क्वाइट डिफिकल्ट। सही है, सो लेट्स से कि भाई ये हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। सही है, और यही चीज़ हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर चाहिए होगी। सही है, सो अब अगर जो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, अरे पिक हो जाना यार खुदा के वास्ते। सो जस्ट गिव अ सेकंड, जो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होने वाला है, सही हो गया, सीधी लाइन बन गई है, और ये आ गया नीचे कर देते हैं थोड़ा सा। सही है, परफेक्ट। ओके, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एंड टाइम। ओके, अब देखो सीन क्या है। इनिशियली लेट्स से यू रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, यू रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, ओके, एंड इट हिट्स द ग्राउंड एंड लेट्स से at just before hitting the ground the velocity is v1, okay, and just after releasing the ground its velocity is let's say v2, okay, and reaching the max height again उसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं v3। तुम्हें पता है v3 जीरो होने वाला है बिकॉज मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होती है। राइट, एंड देन रीचिंग द ग्राउंड अगेन एट v4। ओके, सो ये मेरे पास जो है ना चार वेलोसिटीज है, पहले मैं इनको मैप करता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना हम दूसरी चीजें देखेंगे। राइट, एंड अच्छा, अब जरा जो है ना हम क्या कर रहे हैं, वी रिलीज द बॉल फ्रॉम द रेस्ट। ओके, रिलीज द बॉल फ्रॉम द रेस्ट, ओके, मैक्सिमम हाइट। अच्छा जी, ये आ गया, लेट्स से दिस इज v1। ओके, एंड देन दिस इज v1। ओके, ये v1 हो गया, और उसके बाद जो है बॉल जो है ना उसने वापसी जाना है। अच्छा, v1 आ गया, अब बॉल द बॉल विल रिमेन इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड फॉर अ वाइल। ओके, सो आई एम जस्ट मेकिंग अ टिल्ट लाइन। ओके, सो ये तुम्हें लाइन की टिल्टनेस दिख रही होगी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइन टिल्ट होनी चाहिए, लाइन की टिल्टनेस एक दो तीन, एक दो तीन। ओके, सही हो गया। एंड देन अच्छा जी, from here, from this point, it will rise again. It will rise again. Okay, this is V1 by the way, and this is V2. I'll explain कि क्या हो रहा है. Okay, and then with the same gradient, it reaches there, and then move on यहाँ तक. Okay, and then थोड़ा सा मेरे को आगे लाना पड़ेगा. आई आई shit, सही है, सही है। अब क्या होगा कि उसके बाद जो है दोबारा से, जब दोबारा से टप्पा खाएगी बॉल। सही है, अच्छा, दिस इज v3 बाय द वे। ओके, दिस इज v3, दिस इज v3, राइट, जहाँ पे वेलोसिटी जीरो है तुम्हें पता है, एंड उसके बाद जो है मैक्सिमम हाइट अगेन रीच की है, एंड अच्छा बाय द वे यू हैव टू मेक श्योर कि ग्रेडियंट दोनों लाइनों के सेम होने चाहिए। ग्रेडियंट बोले तो स्लोप दोनों लाइनों के सेम होने चाहिए। ओके, सो बोथ लाइन शुड हैव द सेम स्लोप। मैं इसको स्लोप इसका मैं सही कर देता हूँ ताकि जो है ना, और स्लोप सेम क्यों होना चाहिए वो तुम लोग बताओ। कैन एनीबडी सजेस्ट कि व्हाई द स्लोप शुड बी सेम? एनीवन? यस,
कैन एनीबडी टेल मी कि स्लोप सेम क्यों होना चाहिए? नोबडी? अच्छा, मुझे कोई ये बता सकता है कि इसका जो ग्रेडियंट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो क्या बता रहा है आपको? एनीवन? जैसे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। एंड फ्री फॉल मोशन के अंदर, इस जैसे बाउंसिंग वाले मोशन के अंदर जो वो है एक्सेलरेशन है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? 9.81, राइट? एंड सिंस 9.81 रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, सो दैट इज वाई हमारा जो हमारे जो क्या बोलते हैं अपना ग्रेडियंट है, ये स्लोप है, वो कांस्टेंट होना चाहिए, राइट? इज दैट क्लियर? सही हो गया? अच्छा जी। सो अच्छा, ये मैंने पहुंचा दिया V4 तक। अगर मैं आगे भी कंटिन्यू करना चाहूँ, थोड़ा सा मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ, ताकि जो है ना, थोड़ा सा मैं समझा पाऊँ तुम लोगों को। विद द सेम ग्रेडियंट, आई विश तो कि सेम बन रहा होगा। सही है, ये बन गया इधर। ओके, सो आई एम ट्राइंग टू मेक द सेम ग्रेडियंट, क्योंकि ग्रेडियंट जो है वो ग्रेविटी को रेफर कर रहा है। एक सेकेंड, थोड़ा सा और स्ट्रेट। परफेक्ट। ओके। एंड देन ये क्यों अजीब सा क्यों लग रहा है देखने में? ये सही आ रहा है। आए, ये यू जाना चाहिए। सही है। सही, ये मेरे पास ग्रेडियंट बन गया। और लेट्स से बस यहीं तक करते हैं, सही है? तो अब देखो क्या क्या हो रहा है, जरा उसको समझना। सही है? दिस इज अ पॉइंट, उप्स, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू रिलीज। सही है? आपने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया इस पॉइंट से। सही है? पॉइंट ए से आपने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया। ओके, पॉइंट ए ये रहा। ओके, देन जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी। सही है? एंड फॉर द टाइम द ऑब्जेक्ट रिमेन इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, वो आपके पास है ये वाला टाइम। सही है? वो आपके पास है ये वाला टाइम। ओके, सो during this time the object remain in with the object remain in contact with the ground. ओके, यहाँ पे ये आ गया। और जो है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा सही कर लूँ, परफेक्ट हो गया। सही है? सो ये जो मेरे पास लाइन है ना, दिस इज द टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट रिमेन विद इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, राइट? ये पूरा जो टाइम है। सही है? दिस इज द टाइम कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांटेक्ट में रहेगा, राइट? एंड फिर उसके बाद बी से, अब लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, राइट? जस्ट आफ्टर रिलीजिंग द ग्राउंड, वो सी वाला पॉइंट आ जाएगा, राइट? दिस पॉइंट इज सी, राइट? कि जस्ट रिलीज हो रहा है, राइट? बीच वाला जो टाइम है, ये टाइम क्या है? ये टाइम जो है वो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट के अंदर है। सही है? अच्छा, फिर उसके बाद जो है मैक्सिमम हाइट सी, ये मेरे पास आ जाएगा पॉइंट डी। सही है? दिस इज द मैक्स हाइट, दिस इज द मैक्स हाइट। ओके, बैक साइड पे वेलोसिटी जीरो होती है, तो वेलोसिटी जीरो दिख रही है, राइट? एंड उसके बाद दोबारा से जब बॉल बाउंस हो रही है तो V4 बन रहा है। सही है? सो दिस शुड बी ई, दिस शुड बी ई, एंड दिस शुड बी ई, राइट? या आगे पास जो है ना ई बन रहा है। एंड देन फिर उसके बाद अगेन सेकेंड टाइम जो बॉल कांटेक्ट में रहेगी ग्राउंड के, अब वो आपके पास ये वाला पॉइंट आ रहा है, वो आपके पास ये आ रहा है। सही है? कि बॉल जो है वो इतने टाइम तक इसके कांटेक्ट में रहेगी, राइट? टेढ़ा बन गया यार। आई है, स्ट्रेट लाइन चाहिए मुझे, और इसको उठा के यहाँ पे कर देते हैं। ओके, सो ये जो सेकंड वाला है, ये जो है मेरे पास आ जाएगा कि इसके अंदर मेरे पास जो है ना वो ऑब्जेक्ट सेकंड टाइम कांटेक्ट में रहा है। सही है?
ये मेरे पास आ गया T2 से, और इस टाइम सेकंड टाइम ऑब्जेक्ट जो है कांटेक्ट में रहा है, राइट। एंड देन ई के बाद एफ जो है, वो एफ कब होगा कि जस्ट आफ्टर रिलीजिंग द ग्राउंड, राइट। वो यूं जब ग्राउंड से रिलीज होगा ऊपर जाएगी बॉल, सो वो तुम्हारे पास होगी V5 हो जाएगी, V5 हो जाएगी, राइट। एंड जस्ट आफ्टर रिलीजिंग द ग्राउंड द वेलोसिटी विल बी E, राइट। और उसके बाद जो है ये आपके पास हो जाएगी, ये वाली वेलोसिटी आपके पास हो जाएगी वेलोसिटी V5, सही है V5, राइट। एंड सो ऑन, फिर उसके बाद जब मैक साइड अगेन सेकंड सेकंड उसमें जो है ना, सेकंड बाउंस में जो मैक साइड रीच करेगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है लोअर मैक साइड होगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास जो है कुछ ना कुछ एनर्जी लूज हो रही होगी, सही है। सो यहाँ पे जो तुम्हारे पास वेलोसिटी हो जाएगी वो V6 हो जाएगी, राइट। एंड दिस शुड बी जीरो, दिस शुड बी जीरो, वो तुम्हारे पास V6 वाला जो पॉइंट होगा दैट शुड बी एट दिस पॉइंट, सही है, जो कि तुम्हारे पास आएगा एफ जी, तुम कह रहे हो, सही है। एंड जी राइट हियर, एंड फिर उसके बाद जो है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट इज लाइक एच, ओके। एंड एच इज लाइक यहाँ पे एच जो है वो इस जगह पे हो जाएगा, सही है। सही, ई आपके पास जो है ना वो एच हो जाएगा, सही हो गया। तो इस तरीके से जो है ना आपके पास जो है ना दिस इज हाउ द बाउंसिंग वर्क, ओके। और ये तुम्हें ग्राफ पता होना चाहिए। अब तुम्हें अगर कोई बंदा पूछ ले कि भाई अगर तुम्हारे पास जो बाउंसिंग वाला ग्राफ है, तुम देखो पहले तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई एनर्जी कुछ ना कुछ कम होती है, पहले मैक्सिमम हाइट इतनी थी, फिर इतनी थी, फिर इतनी थी, मैक्सिमम हाइट कम होती जा रही है। इसका मतलब है कि सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी might be converted into some other form, so that is why you are left with a lower potential energy और lower total energy, and that is why आपके पास जो है ना वो lower आपके पास ओवरऑल एनर्जी आ रही, फाइन। सो ये आपके पास है। अच्छा, अगर तुमसे कोई बंदा पूछ ले कि भाई पहले बाउंस का या इनिशियल हाइट कितनी है, अगर तुमसे कोई बंदा पूछ ले कि भाई लेट्स से व्हाट अबाउट दिस हाइट, ये कितनी है, सही है, ये वाली हाइट कितनी है, सही है, लेट्स से h, so for this height you should have to find out this area, सही है। You can consider a triangle like this, okay, and this should be your h, okay, this should be your h, okay। and अगर आपको, अच्छा, by the way, if somebody asks you to calculate the displacement of one bounce, obviously बात है वो zero होगी, because like after the ball bounces till the maximum height reaches and the second bounce वो आपके पास जो है दोबारा चूंकि same displacement हो रही है, same position पे ball वापसी आ रही है, so the displacement will be zero, right। मतलब like from this point ball rises to the max height and then reaches again to the same point, makes the displacement zero, right। So, for one complete bounce, okay, or the time lapse between the two bounces, और या आप कह लो कि displacement in between the two bounces should always be zero, सही, बजाय इसके टाइम के, सही। सो ये हो जाएगा। और जो आपके पास जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है, डिस्टेंस ऑफ अ वन बाउंस, यानी जो है ना जब बॉल ऊपर गई है मैक्स हाइट तक, सही है, या चलो मैक्स हाइट कह लो, मैक्स हाइट कितनी है, तो अगर ये इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस थिंग, सो दिस शुड बी इक्वल टू ये वाली चीज, ये डिस्टेंस, सही है। एंड देन सो दिस इज लेट्स से A1, एंड जो ये वाला डिस्टेंस है अच्छा सॉरी, बस A1 is going to be the bounce, the second bounce, the height of the second bounce, okay। A1 is basically the height of the second bounce, A1 is the height of the second bounce, okay। Height of the second bounce, okay। So this is the second bounce height, okay। एंड सो आप जो है ना वो उसके ग्राफ बना सकते हो, ओके। अच्छा जी, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये जो है ना आपके पास आ रहा होता है, सही है। अब अगर इसका एक्सेलरेशन ग्राफ बनाओगे, सो द एक्सेलरेशन ग्राफ इज क्वाइट सिंपल। आपको जस्ट क्या करना होगा, आपको जस्ट एक्सेलरेशन को चेंज करके दिखाना है, ओके। विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी एक्सेलरेशन शुड बी चेंजिंग, एंड दैट्स इट।
अगर लेट से मैं इसको यहाँ पे ले लूँ, उप्स, सही है। So for the acceleration graph and time, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड देन जीरो, देन कांस्टेंट, देन जीरो, देन कांस्टेंट, देन जीरो, देन कांस्टेंट। ओके, बट आपके पास क्या है कि यहाँ पे आपके पास है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, सही है, फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, राइट, एक्सेलरेशन नेगेटिव में नहीं जा रही है बॉल की। ये चलो, अगर आप बॉल के रिस्पेक्ट से बनाओगे तो बॉल के रिस्पेक्ट से फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी बॉल के एक्सेलरेशन के हिसाब से। सही हो गया। अच्छा जी, सो ये मेरे पास हो गया। अब अगर आप पहले वाले इसमें बनाओ एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन की 9.81 की वैल्यू वैसे ही रहेगी, राइट, एंड देन थोड़ा सा कर्व आएगा, थोड़ा सा कर्व, राइट, मतलब थोड़ा सा टेल पोर्शन आएगा, सही है, एंड देन जो एक्सेलरेशन रहेगी दैट वुड बी द सेम। अच्छा जी, ओके, ये कांटेक्ट टाइम आ गया, फिर उसके बाद बॉल ने वो नेगेटिव के अंदर पोर्शन, नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी डिसेलरेशन, एंड देन ये स्ट्रेट लाइन होगी बिल्कुल, ये स्ट्रेट लाइन, फिर बॉल की पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सही है, एंड देन बाउंस, सही है, एंड देन स्ट्रेट लाइन। ओके, ये आगे पास हो जाएगा। ओके, सो मतलब ड्यूरिंग ए बी, दिस इज ड्यूरिंग ए बी, ओके, एंड दिस इज ड्यूरिंग बी सी, सही, दिस इज ड्यूरिंग सी डी, सही है, एंड दिस इज द पोर्शन एट डी, ओके, क्योंकि बहुत अब्रप्ट चेंज आ रहा है, तो इस वजह से डी, एंड दिस इज डी ई, डी ई, सही है, एंड देन दिस इज ई एफ, ई एफ, ओके, एंड फिर उसके बाद जो है एफ जी, एफ जी, ओके, बस। तो ये आपके पास जो है ना, इस तरह से आपको ग्राफ के अंदर ये बन रहा होगा, सही हो गया। अब जो है, अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आती है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? अगर तो समझ में आती है बात तो फाइन, अगर इसके हम उसके ग्राफ बनाए, क्या बोलते हैं, अगर हम इसके जो है किसी ग्राफ बनाए, हाँ, अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाए, तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे बनेगा अगर हम बनाने की कोशिश करें, तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी कर्व, राइट, विद अ इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, ओके, सो लेट मी सी, एक सेकेंड, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को बनाए, अच्छा तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स, ओके, एट टाइम, सही है, सो अब इसके अंदर जो है अगर हम ग्राफ बनाए, सो आपको पता है कि भाई एक्सेलरेटिंग है, इसका मतलब है डिस वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एट एन इंक्रीजिंग रेट, राइट, सो आपका जो पहला वाला ग्राफ होगा वो यूँ दिखेगा आपको, सही है, एंड देन, अबे यार एक सेकेंड, अच्छा जी, खैर, तो ये बात आ गई, खैर खैर खैर, वापसी आ जाओ, सही है, सो ये आ गया आपके पास ए से बी तक, सही है, अच्छा बी पे फिर उसके बाद आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, अगर हम डायरेक्शन चेंज करें, अगर हम इसको सोचें,
अच्छा, एक सेकंड जरा मुझे सोचने दो कि हम किस तरह से बना सकते हैं। ये हमारे पास ग्रेडियंट इंक्रीज हो गया, राइट, एंड देन डायरेक्शन चेंज के लिए टाइम आ गया, सही है। एंड देन डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्प्लेसमेंट decreases to zero, right, and then नहीं, displacement increases to maximum and then decreases to zero, right। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि जब बॉल को तुमने यहाँ से रिलीज किया ना, तो ये उल्टा ग्राफ चल रहा होता है, राइट। बॉल ऊपर से आ रही होती है, ग्राफ नीचे से शुरू हो रहा होता है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सही है। अच्छा, यहाँ पे जो है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं जो हूँ ना इधर से स्टार्ट नहीं करता, अगर मैं इधर से ऊपर से स्टार्ट करूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है एंड उसकी जो है ना, मैं इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेट्स सी। अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं एंड लेट्स से दिस इज द हाइट एच, ठीक है, एंड एच डिक्रीज होके जीरो होगी, राइट। सो एच को हमने डिक्रीज करके जीरो करना है, लेकिन उससे एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी, सो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव नहीं करनी है। अच्छा, और नहीं, थोड़ा सा उल्टा बनेगा, क्यों? ग्रेडियंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ वेलोसिटी ना, और बेसिकली अब डिस्प्लेसमेंट, अब इसका जो ग्रेडियंट है वो मुझे वेलोसिटी बनाना है, राइट। सिंस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, राइट, सो डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होना चाहिए वो कर्व होना चाहिए, तब वेलोसिटी ग्राफ स्ट्रेट बनेगा, राइट। तो लेट मी थिंक, अगर मुझे कोई समझ में आता है तो सही है, बता देंगे, नहीं तो इसको इसको छोड़ देंगे। क्योंकि अगेन ये कर्व आ रहा है, इसके अंदर थोड़ा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। सही, मैं उसी को सोच के कर रहा हूँ, लेकिन जो है ना, जो लॉजिक बन नहीं रही, क्योंकि अगर मेरे पास जो है ना एच यहाँ पे, लेट्स से कि भाई ये जीरो का डिस्प्लेसमेंट है, सही, ये एच है, सही है। अब अगर जो है वो एच से हमने स्टार्ट किया और हमारा जैसे जैसे एच डिक्रीज होके जीरो होगा, सो वो डिक्रीज होके जीरो होगा, बट वेलोसिटी इंक्रीजेस टू मैक्सिमम, राइट, ग्रेडियंट मैक्सिमम होना चाहिए, जो ग्रेडियंट मैक्सिमम हो गया, सही, यहाँ पे ग्रेडियंट मैक्सिमम हो गया, बट ग्रेडियंट मैक्सिमम हुआ तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगी दैट रिमेन कांस्टेंट, बट वो नेगेटिव एक्सेलरेशन जा रही है, सही है। और अगर मैं इसका उल्टा कॉन्सेप्ट लगाऊं, सही, जैसे मैंने शुरू में लगाया था कि लेट्स से कि डिस्प्लेसमेंट इज जीरो राइट हेयर, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो राइट हेयर, सही है। सो फिर उस केस के अंदर मेरे पास जो है ना, शायद थोड़ा सा सही बन जाए, लेकिन फिर उसमें आगे प्रॉब्लम आएगा, राइट। लाइक अब ग्राफ इस तरह से हो गया, सो ग्राफ हैज अ इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, राइट, ग्राफ हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ग्राफ हैज एन इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंड देन ग्राफ, अच्छा, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम वो आपको डिले दिखेगा, दिस इज द डिले, okay, for which the object remain in contact with the ground, okay, and then it bounces, it bounces with the same curvature, be careful with the same curvature, because जो curve का जो curvature है वो basically आपको acceleration और velocity बता रहा होगा, right, and then moving a bit up, sorry, moving a bit up, okay, then go down, okay, and then moving a bit up like this, so this should be the graph of, बहुत ज्यादा वो नहीं बनाया मैंने, अच्छा नहीं बन सका, बट सम वॉट ऐसे ही होना चाहिए, सम वॉट, ओके। ये आपके पास जो है ना डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बन रहा होगा, सही है। एंड अगर मैं पोर्शन हाईलाइट कर दूं, तो दिस शुड बी ए, एंड देन बी, एंड देन सी, एंड देन डी, ई, एंड सो ऑन। अच्छा नहीं, गलत हो जाएगा उससे, बल्कि थोड़ा सा गलत हो रहा है यार, अब देखो, ए पे जो है जीरो डिस्प्लेसमेंट, बी पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, राइट, बी से सी पे स्टिल जीरो डिस्प्लेसमेंट है, एंड देन सी से डी पे जो है वो लोअर, यहाँ पे डी होना चाहिए, दिस शुड बी डी राइट हेयर, ओके। तो ये डी पे ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, राइट, एंड देन बॉल, ये दिस शुड बी ई, दिस शुड बी ई, सही है। ई पे अगेन जीरो डिस्प्लेसमेंट है, सही है।
बल्कि नहीं, ई यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ई होना चाहिए इधर, ई पे, यहाँ पे होना चाहिए ई, दिस शुड बी ई, राइट। एंड ई के बाद फिर जी जो आ रहा है उस पे जो है अगेन मेरे पास जो है जी यहाँ पे होना चाहिए, राइट। बल्कि नहीं, सॉरी, जी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जी इधर होना चाहिए, और ई आ गया, और जी हाँ, सो ये इस तरह से बन रहा होगा, सही। सो थोड़ा सा अजीब सा ग्राफ बन रहा है, बट मैंने आज तक इसका कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, इस बाउंसिंग के डिस्प्लेसमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं देखा है। बाउंसिंग के मेनली ज़्यादातर इसके आते हैं, सही है। एडक्सल वालों के भी आते हैं और रेलर्स वालों दोनों के जो है ना ज़्यादातर बाउंसिंग के वेलोसिटी टाइम ग्राफ के आते हैं, सही। सो बस इसको ले लेना, बाकी सब इग्नोर कर दूँ, सही। अब लास्ट चीज़ है मेरे पास, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को करते हैं, फिर उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके आसान आसान से ग्राफ है। अच्छा जी, आ जाओ। प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके। अब देखो, तुम्हें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के मैं एक एक कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ बस प्रोजेक्टाइल मोशन का। बाकी कॉन्सेप्ट तुम अपने हिसाब से खुद ही उसको अज्यूम कर लोगे, या खुद ही उसको जो है ना सॉल्व करोगे, सही है। प्रोजेक्टाइल मोशन का वो कॉन्सेप्ट ले लो कि जिसके अंदर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, सही है। उस ऑब्जेक्ट को मैंने जो है वो रिलीज फायर किया है। उस ऑब्जेक्ट को मैंने ना इस तरह से फायर किया है। एक सेकेंड, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, यूं जा रहा है। सही है। एंड इस तरह से मैंने इसको लॉन्च किया विद अ वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा, ओके। एट एन एंगल थीटा, ये मैंने इसको लॉन्च कर दिया, सही। हम्म, अच्छा। अब जो है, जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, मैंने उसकी ट्रैवल, अब आपको पता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो मोशन होते हैं, सही है। तो हमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलग अलग बनाना पड़ेगा, सही है। सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं भाई, आ जाओ। अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा, अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, सही है, टाइम ग्राफ, राइट। और अगर मेरे पास दूसरी चीज है हाइट का, सही। भाई तुम लोग को बताओ, तुम लोग को समझ में आ भी रहा है, तुम लोग ऊपर से जा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा मुझे। सुन बैठे हो, सपाटे में बैठे हो, क्या वजह भाई। ये मेरे पास है हाइट, ओके, एच इन मीटर्स, ओके। ये एंड तक जो है ये मेरे पास है डी, ओके। और ये ऊपर तक जो है ये मेरे पास है एच। बाउंसिंग के अंदर तुम्हें जो मेन चीज चीज समझनी है, वो तुम्हें जो है ना ये इसका बाउंसिंग का वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझना है। ये समझ में आता है, फाइन। इसके अलावा की टेंशन नहीं है। और इसके अंदर जो है ना ये ग्राफ समझ में आना चाहिए, सही है। यस, एम एस समझ में आ रहा है, नूर समझ में आता है। अरे यार ऐसा मत बोल यार मूसा। क्या नहीं समझ रहा, पूछ लेना प्लीज। अच्छा चलो, आ जाओ आ जाओ, ये देख लो, ये समझ लो प्लीज, ये समझ लो, बताता आता है, सही। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तुम्हें पता है कि वेलोसिटी कौन सी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी है, राइट। और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया होता है, हमने बेसिकली बोला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन, पहली बात, सही है। अच्छा जी, खैर। तो जब हमारे पास जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर दो मोशन कंबाइन होते हैं, एक हमारे पास होता है वर्टिकल मोशन, एक हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल मोशन। वर्टिकल मोशन को तुम अलग सोचोगे, हॉरिजॉन्टल मोशन को तुम अलग सोचोगे, राइट। सो ये मेरे पास है, हॉरिजॉन्टल के लिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे वर्टिकल के लिए बनाऊंगा, सही है। सही है। मेरे पास ये आ गया हॉरिजॉन्टल के लिए, सही है, हॉरिजॉन्टल मोशन। और ये मेरे पास आ जाएगा वर्टिकल मोशन के लिए, सही है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर जो है हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, कुछ भी नहीं, राइट। सो हॉरिजॉन्टल मोशन का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बनेगा, लाइक दिस, सीधा मुझे, ये हॉरिजॉन्टल मोशन का ग्राफ बनेगा, दैट्स इट, ओके। सही हो गया, हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर कोई टेंशन नहीं होगी, सही है। हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर लेट्स से मैं यहाँ पे जो है ना अगर वो लगा दूं,
सो जो टोटल टाइम आपको हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर लगना है वो आपको, अगर लेट्स से टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट अगर आपके पास है कैपिटल टी, तो पूरा स्ट्रेट स्ट्रेट मोशन बनेगा, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, राइट। हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर कांस्टेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सही है, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड जीरो एक्सेलरेशन, ओके। सही हो गया, ये दो चीजें तुम्हारे पास आती है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन की वजह से ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन बन रही है, राइट। अच्छा जी, वर्टिकल मोशन किस तरह से बनेगा? वर्टिकल मोशन का ग्राफ यूं बन जाएगा। अरे यार बहुत ही ज्यादा चला गया आगे। ये इस तरह से बन जाएगा, ओके। सही हो गया। और अगर तुम ये वाला टाइम पूछो कि भाई ये वाला टाइम क्या है, तो एक सेकेंड। सही है। अच्छा, ये वाला जो टाइम है, दिस, इफ दिस इज टी, द टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड, ओके। सही है। सो ब्रो क्या चीज रिपीट करनी है जैनब? जैनब बोलो, नूर क्या चीज रिपीट करनी है? सर ये हॉरिजॉन्टल मोशन के ग्राफ के बारे में। ओके ओके, बता देता हूँ। दिस इज इट। सही है। देखो हॉरिजॉन्टल मोशन में मैंने ये कहा, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ना हमारे पास बेसिकली दो मोशन होते हैं, और उन दो मोशन का कॉम्बिनेशन होता है, सही है। अगर मैं थोड़ा सा आपको ऊपर लेके जाऊँ, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो है ना ये दो मोशन होते हैं। एक सेकंड, कहाँ गया ये रहा। सही है। अगर अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं एट अ टाइम इस तरह से भी फेंकूं और इस तरह से भी फेंकूं, सो इट अपियर टू मूव लाइक दिस, ओके। दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। लाइक द वे वी नॉर्मली डेड के जैसे, जैसे आप कोई भी बॉल थ्रो करो, सही है। सो बॉल अब आप थ्रो करोगे, द मोमेंट द बॉल लीव्स योर हैंड, तो वो यूं ट्रेवल करेगी, एंड देन इट इज, एंड देन एट अ पॉइंट इट हिट द ग्राउंड, राइट। ऐसे ही नूर, ऐसे ही। जी। अच्छा, जी। सो इट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन, राइट। ये हमारे पास हो गया, सही है। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमने देखा था कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन, हमने मोशन इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये सिर्फ ग्रेविटी के अंडर इन्फ्लुएंस, ग्रेविटी के अंडर ही मोशन होता है। हम एयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव फोर्सेस, फॉरवर्ड बैकवर्ड फोर्स कोई भी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ओनली फोर्स दैट अफेक्ट दिस मोशन, अदरवाइज नो अदर फोर्सेस अफेक्टिंग द मोशन, ओके। सही हो गया। सो सिंस, अच्छा ग्रेविटी आपको पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में, राइट। ग्रेविटी आपको ये बात पता है कि ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में। सो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो मोशन है, दैट इज बेसिकली influenced by the acceleration, or that is influenced by the force, right? Vertical direction वाला motion. But horizontal direction वाले motion के अंदर we don't have any gravity, we don't have any acceleration, we have nothing. Okay, like the acceleration or the force thing, right? So that is why in the horizontal part of the motion, it is just a constant velocity wala motion. Okay, and if you have a constant velocity, so and you want to show it or present it on the displacement time graph, so you have to represent it with a constant gradient line, right? Straight away, straightforward वाली line, right? Constant वाली line. So every constant line क्या बताएगी? इसका gradient constant है, that shows the acceleration is velocity is constant, and constant velocity means zero acceleration. Getting? ओके। Right? And this is the assumption basically that we don't have any acceleration or deceleration horizontally. Okay, this is the assumption. Okay, this is not the actual scenario, right? Reality के अंदर तो horizontal में भी acceleration deceleration होती है, but over here we are assuming that no acceleration or no force is being acted on the ball in the horizontal direction. Okay, fine. So ये मेरे पास vertical और horizontal motion हो गया, सही है। एंड ये जो मेरे पास टाइम है, दिस टाइम इज गोइंग टू बी t/2, ओके, t/2, राइट। लाइक द हाफ द टाइम, हाफ द फुल टाइम, राइट। और यहाँ पे जो है ना ये इस पॉइंट पे होगा, राइट। मैं इसको अगर a कह दूं, सो दिस टाइम इज a, दिस इज a, ओके, दिस इज a, राइट। कि जब बॉल जो है वो आपके मैक्सिमम वाले पॉइंट पे होगी, राइट। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब देखो तुम इसको वेरी किस तरह से कर सकते हो। मान लो कि तुमने लॉन्च किया, बॉल ऊपर लैंड हो गया कहीं, यहाँ पे लैंड हो गई, राइट। तो ग्राफ के अंदर क्या चेंज आएगा? तुम्हारा ग्राफ यूं शुरू होगा, यहाँ पे कहीं खत्म हो जाएगा, राइट। या अगर तुमने बॉल को लॉन्च किया एंड इट लाइक लैंड समवेयर लोअर ग्राउंड, तो फिर तुम्हारा जो ग्राफ होगा वो जस्ट नीचे चले जाएगा, राइट। सही हो गया, बस ये डिफरेंस हमारा होने वाला है, राइट। अच्छा जी, ये मेरे पास वर्टिकल मोशन हो गया, हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया, सही है। अब मैं दूसरी जो चीज़ है वो मैं वेलोसिटी के लिए बना देता हूँ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बना देता हूँ, सही है। ताकि
बल्कि तुम लोग में से कोई प्रेडिक्ट कर सकता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किस किस तरह से होगी? एनीबडी? कैन एनीवन सजेस्ट हाउ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी लुक्स लाइक? प्लीज। On velocity time graph, यस। horizontal velocity remains constant वेरी गुड, at a non वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड द वर्टिकल वेलोसिटी? initially positive हम्म। and then becomes zero and then becomes negative. Ooh, nice. Very good. So basically, you know that if you make the component of the horizontal and vertical velocity, so this become v cos theta. It's like the simple trigonometry. Okay, I'm just applying the trigonometry. Right angle triangle banega. So you just need to make the right angle triangle out of it. You have the velocity, you have the theta. This is the base. So you apply the adjacent over hypotenuse. Okay, and for this one, you apply the opposite over hypotenuse. Okay. So for this velocity, I'm just drawing right here. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम यहाँ बनाओ या वहां बनाओ. Okay, remains the same. Okay, so v sin theta. Okay, so uh, since we know that कि constant velocity है horizontal motion के अंदर, so the graph will look like a straight line at a non-zero level. Okay, that refers the constant velocity of the motion. Okay, and total time would be t. Okay, and if you like make it half, so it would be like half the time, t by 2. Okay, t और t by 2 मैं इसलिए रेफर कर रहा हूँ क्योंकि t by 2 कहीं कहीं पे आ रहा है. So तुम्हें पता होना चाहिए कि t कहाँ पे आ रहा है और t by 2 कहाँ पे आ रहा है. Okay, so this is the total time of the flight and this is half the time of the flight. Okay, कि जब बॉल जो है ना वो ए पे होगी, राइट? ए मतलब ये है ना इस पोजीशन पे होगी, सही? जब बॉल इस पोजीशन पे होगी, इस पोजीशन पे बॉल के, राइट? सो दिस इज ए एंड टी इज बेसिकली एंड ऑफ द मोशन. ओके, एंड ऑफ द मोशन. ओके, ये एंड पे होगी बॉल, राइट? एंड जो वेलोसिटी होगी, द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी विल बी v cos theta and it remains forever the same. Okay, v cos theta, it remains same, v cos theta ही रहेगी, right? और क्यों v cos theta रहेगी? Because in horizontal motion we assume that no acceleration, no resistive force, no forward force is acting. So that is why no resultant force, no resultant acceleration. Then so इस वजह से constant horizontal velocity constant, right? अच्छा जी, vertical velocity में, अच्छा जी वर्टिकल वेलोसिटी पप्पियां मत देवे. ओके, वर्टिकल वेलोसिटी में जो है हमारे पास, अच्छा जी क्या बोल रहा था, हाँ, वर्टिकल वेलोसिटी में हमारे पास क्या होगा कि इट स्टार्ट फ्रॉम अ नॉन जीरो लेवल, अ नॉन जीरो वेलोसिटी, राइट? एंड इट गोज डाउन लाइक दिस. ओके, द वे वी डिस्कस द वर्टिकल मोशन यस्टरडे, बिल्कुल इसी तरह का, बिल्कुल डिट्टो इसी तरह का, राइट? मतलब तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन और वर्टिकल मोशन, प्रोजेक्ट वर्टिकल मोशन जो हमने कल पढ़ा था, एंड अ कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन विच इज अ वर्टिकल मोशन, वो दोनों ही तुम्हें एक ही जैसे लगेंगे, राइट? तो तुम्हारे पास यहाँ पे ये तरह का ग्राफ तुम्हें दिख रहा होगा, राइट? एंड दिस शुड बी t by 2. ओके, एट a. ओके, एंड दिस वुड बी कैपिटल T. ओके, मुझे समझ रहे हो तुम लोग? कैपिटल T एट द एंड ऑफ द मोशन, राइट? सो अगर जो तुम्हें पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अगर तो तुम, अच्छा ये वाली जो हाइट होगी, दिस लेवल, दिस वुड बी दिस वुड बी इक्वल टू h. ओके, दिस इज बेसिकली इक्वल टू h. ओके, एंड अगर तुम ये वाला भी डिस्टेंस निकाल ले तो, अगर तुम ये वाला डिस्टेंस निकाल दो, सो अच्छा अगर तुम ये वाला डिस्टेंस निकालो, लेट से, अच्छा इसको मैं h2 कह देता हूँ. ये चलो एक सेकेंड, सॉरी, सही, इसको मैं कह देता हूँ a1.
which is the area 1, okay, and this is the area 2, okay, this is the area 2. अरे यार मुझे खींचना है ना, बड़ा हो जाए ना. So A2, okay. So A1 is basically equivalent to H, okay. And when you combine A1 and A2 together, A1 plus A2, that gives the total distance traveled by the projectile, okay. डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हारे पास केस के अंदर जीरो है, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एंडिंग एट द सेम पॉइंट ट्रेवल्ड बाय द projectile, okay. Total distance, okay, please keep in mind total distance, I'm talking about the total distance, not the displacement भाई. सही हो गया. So ये तो हमारे पास हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर. अच्छा जी, अब अगर जो है अगर जो है वो आप वो निकालना चाहो. अच्छा, दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बाय द वे. अगर तुम्हारा स्पीड टाइम ग्राफ होता ना तो यहीं से ऊपर चला था, सही. बल्कि ऊपर भी नहीं जाते ये होता. नहीं बस सही ऐसे ही रहना. ओके. अच्छा, और यहाँ पे जो है ना, दिस वेलोसिटी शुड बी, दिस वाली वैल्यू शुड बी v साइन थीटा, ओके. इस पे वेलोसिटी जीरो एंड सो ऑन, राइट. अच्छा, एक्सेलरेशन तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगी. यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगी इस वाले पोर्शन के अंदर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अंदर एक्सेलरेशन नहीं होती है, सही है. यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होने वाली है. ये जीरो बना दी मैंने. एंड जो वर्टिकल है, इसके अंदर मेरे पास, एक सेकेंड, वर्टिकल में मेरे पास एक्सेलरेशन मुझे मिल रही होगी, एंड वो एक्सेलरेशन इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे उसके अंदर थी वैसे ही यहाँ पे भी होगी, सही है. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वैल्यू, राइट, and then reaching to the max height and then this value, okay. and आपके पास जो है, दिस इज T2, नहीं दिस इज T/2 यानी हाफ द जर्नी टाइम, एंड दिस इज फुल द जर्नी टाइम, ओके. सो ये आपके पास जो गया वो प्रोजेक्टाइल मोशन का ग्राफ भी हो गया, ओके. सो अब यहाँ तक हमारा जो पूरा काइनेमैटिक्स था उसके अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं. मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करवाने थे, बट जो मैं सोच रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट्स जो है वो तुम क्वेश्चन के साथ करवा दूँ, सही है. नाउ इट इज़ डन, होल चैप्टर इज डन, राइट. मैंने कुछ क्वेश्चन पिछली से पिछली क्लास में करवाए हैं, एंड आई हैव सेंट द क्वेश्चंस एज वेल. सो प्लीज सिट डाउन एंड ट्राई टू डू सम ऑफ द क्वेश्चन. मैंने मंडे वाली क्लास, नेक्स्ट सैटरडे, सॉरी नेक्स्ट फ्राइडे वाली क्लास में मैंने क्या करना है कि मैं शायद प्रॉब्ली तुमसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ या तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो तुमसे सॉल्व नहीं होंगे, राइट. सो आई वांट कि तुम्हें जो है ना क्वेश्चन तुमने पूरे के पूरे करके रखे होंगे. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट. प्लीज़ ट्राई करना, सही, मैंने ग्रुप पे भेज रखे हैं, उसको प्लीज़ ट्राई करना. एंड उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे बताओगे. एंड मंडे के दिन, संडे नहीं, फ्राइडे के दिन हमने जो है वो करना है. सैटरडे संडे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. अब इसके बाद जितने भी चैप्टर होंगे वो सारे छोटे छोटे होंगे, राइट. क्योंकि इसके अंदर ये जो ग्राफ का बेसिकली ना एक पूरा बड़ा चैप्टर होता है, सही. सो दैट इज़ वाई, ओके. सो ओके ब्रो, मैं कर देता हूँ, सही है. तो ग्राफ का एक पूरा बड़ा चैप्टर होता है, लाइक वी कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स, ओके. तो ये चक्कर है. प्रॉबेबली शायद वेक्टर्स, फोर्सेस और वेक्टर्स का थोड़ा सा शायद लंबा चला जाए, बिकॉज इट कंटेन अ वेक्टर कैलकुलेशन विच इज़ लाइक अ होल न्यू थिंग और अ होल डिफरेंट थिंग. तो वो शायद थोड़ा सा लंबा हो. बाकी इसके अलावा हमारे पास कोई इतने ज़्यादा बड़े चैप्टर, मोमेंटम एक दिन का है, मोमेंट एक दिन का है, राइट. फोर्स एक्सटेंशन एक दिन का है, राइट. एंड एक दिन से मीन एक वीक का है, ओके. तो ये सारी चीज़ें एक एक वीक की है. बाकी मे बी फोर्स थोड़ा सा लंबा हो जाए, और मे बी डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, डिफॉर्मेशन या हाँ, ये डिफॉर्मेशन शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए. बस बाकी सारे एक एक दो दो दिन के चैप्टर, यानी एक एक वीक के चैप्टर, राइट. सो अब इसके बाद थोड़ा सा तेज जाएंगे, सो यू हैव टू डू लाइक ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा, तब जाकर जो है ना ये कंप्लीट हो पाएगा, ओके. अभी तो मैंने क्वेश्चन दिए मैं 2019 से 2025 तक के दिए हैं, ओके. मेक श्योर टू कंप्लीट इट, एंड फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको, मैं बता रहा हूँ, मैं डिस्कस करने, ओके. सही है. तो ऐसा नहीं हो कोई ऐसे ऐसे ही उठ के आ जाओ वरना फिर मज़ा नहीं आएगा, तो मैं भी जरूर करूंगा, बैठा के बता रहा हूँ, हाँ. सही हो गया. तो चलो मैं रीसेंड कर रहा हूँ क्वेश्चन, जरा उसको ट्राई करो, एंड इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, ओके. चलें जी.
चलो ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।